अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 3। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। ग्रेड 3 बेटा, आज का जो हमारा उर्दू का सबक है वो है, हमने कवाइद में से पढ़ना है अमाला। क्या पढ़ना है? अमाला। अमाला मतलब जैसे अभी आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। मैं कल घोड़ा पर बैठी, ठीक है, मैं कल घोड़ा पर बैठी। अब क्या बेटा ये जुमला दुरुस्त है? किस पर बैठी थी? घोड़ा पर बैठी थी। क्या हम ऐसे बोलें कि घोड़ा पर बैठी? नो नो, इट्स रॉन्ग। तो हम क्या बोलेंगे? मैं कल घोड़े पर बैठी थी। लेकिन अगर हम घोड़ा की जगह घोड़े लिखेंगे तो वो तो जमा हो जाएगा ना, वाहिद लफ्ज़ तो नहीं रहेगा। क्योंकि मैं तो एक घोड़ा पर बैठी थी, ज़्यादा घोड़ों पर तो नहीं बैठी थी ना, तो हम फिर ऐसे रॉन्ग नहीं हो जाएगा। हम क्या करते हैं, बोलचाल में कुछ लफ्ज़ों को वाहिद की जगह जमा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जब हम बोलते हैं बोलचाल में या लिखने में, उन लफ्ज़ों के वाहिद की जगह हम उनके जमा लिखते हैं, ठीक है। लेकिन उस जमा का मतलब वाहिद ही होता है, ठीक है। जैसे हमारा कमरा में है, अब वो है तो एक कमरा में, कमरा जो कमरा का वाहिद होता है वो कमरा ही होता है। अगर हम कमरे करेंगे तो वो तो जमा बन जाएगा। अब हमारा एक कमरे में है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे हमने लिखा है हमारा कमरा में है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो इसका जो करेक्ट वर्ड होगा वो क्या होगा? कमरे। हमारा कमरे में है, मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसकी जमा को इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर हम वाहिद लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करें, जमा को इस्तेमाल करें, लेकिन वाहिद के लिए, ठीक है। आगे नेक्स्ट जुमला हम देखते हैं, बूढ़ा आदमी को खाना दो। अब ये जुमला आपको ठीक लग रहा है? बूढ़ा आदमी को खाना दो। बूढ़ा है तो एक ही बूढ़ा वो, लेकिन जब हम इसको जुमले में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो तो सूटेबल नहीं लग रहा ना, बूढ़ा आदमी को खाना दो। तो हम बूढ़ा की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे? बूढ़े। बूढ़े आदमी को खाना दो। बूढ़े आदमी को खाना दो। अब बूढ़े लफ्ज़ यहाँ पर एक ही बूढ़े के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। ये है जमा लफ्ज़, लेकिन हम इसको वाहिद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला क्या है? बच्चा को सुला दो। ये बेटा जुमला ठीक है? नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बच्चा को सुला दो ये करेक्ट नहीं है। तो हम बच्चा की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे? बच्चे। बच्चे को सुला दो। यहाँ पर भी जो जमा लफ्ज़ है वो वाहिद की जगह पर एज अ वाहिद ही इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, अगला जुमला है, गमला को रंग करो। गमला को रंग करो, नहीं ये गलत है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? गमले को रंग करो, ठीक है। गमले को रंग करो। नेक्स्ट है, ताला की चाबी दो। ये भी बहुत अजीब लग रहा है, बोलने में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हालांकि अगर देखा जाए तो ताला ताला एक ही है, वाहिद लफ्ज़ ठीक इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल भी जुमला ठीक नहीं लग रहा। तो ताला की जगह क्या आएगा? ताले। ताले की चाबी दो। अगला लफ्ज़ है, बकरा की घास लाओ। बकरा की घास लाओ, इट्स रॉन्ग। सो वी विल राइट बकरे की घास लाओ। बकरे की घास लाओ। द नेक्स्ट वर्ड इज, पौधा को पानी दो। पौधा को पानी दो, नो नो नो, इट्स विल बी रॉन्ग। सो द वर्ड विल बी पौधे को पानी दो, ठीक है। पौधे को पानी दो। द लास्ट सेंटेंस इज, शहजादा ने पानी पिया। अब शहजादा ने पानी पिया, ये कितना अजीब लग रहा है, लेकिन है तो वो एक ही शहजादा, एक शहजादे ने पानी पिया है ना, तो हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे शहजादे। शहजादे ने पानी पिया। तो बहुत सारे लफ्ज़, ऐसे लफ्ज़ वाहिद लफ्ज़ जिनके आखिर में अलिफ और हे आता है, तो हम क्या करेंगे, उनको एज आ वाहिद नहीं लिखेंगे, बल्कि वाहिद की जगह उनकी जमा लिखेंगे, लेकिन वो वाहिद के तौर पर ही इस्तेमाल होगा। लेकिन बेटा कुछ ऐसे लफ्ज़ भी है जिनके आखिर में अलिफ और हे आता है, लेकिन हम उनको वाहिद के तौर पर ही लिखेंगे, उनकी जमा नहीं लिखेंगे। जैसे दादा, नाना, चचा, ताया, फूफा, बादशाह, खलीफा, ठीक है। अब हम ये तो लिखेंगे ना कि दादे को पानी दो, हम ऐसे ही लिखेंगे ना, दादा जान को पानी दो, चचा जान को पानी दो, ठीक है। इस तरह से समझ आ गई है आपको? ठीक है। अमाला जो है वो लफ्ज़ ऐसे जमा जो वाहिद के तौर पर ही इस्तेमाल किए जाते हों, ठीक है बेटा। अब ये आप बुक के आपके 2 पेजेस हैं, ठीक है। 64 और 65 आपने इन दोनों को अच्छी तरह से रीड करना है, और ये लास्ट सरगर्मी है, इसको हल करना है, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।